हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी सर्वे। तो आइए आज हम लोग एनटीपीसी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखते हैं। यह जो है आपके लिए एक साइको टेस्ट की भांति होगा, जिसमें आप कितने क्वेश्चन को याद रख पाते हैं उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इसीलिए हम प्रत्येक 10 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन पूछा करेंगे, जिससे आपके मेमोरी टेस्ट की जाँच भी हो जाएगी। तो चलिए बिना बकैती के हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, कौन सी बीमारी विरासत में नहीं मिलती है, मतलब आनुवांशिक रूप से नहीं होती है? तो मलेरिया जो है आनुवांशिक रूप से नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा ग्लूकोज को अवायवीय रूप से तोड़ा जाता है वह क्या है? किण्वन, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी तत्व क्या है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। चौथा नंबर क्वेश्चन, फीफा का मुख्यालय कहाँ है? तो फीफा का मुख्यालय जूरिच में है। आपको बताना जूरिच कहाँ है, ठीक है। पांचवा नंबर क्वेश्चन, कौन विद्युत रोधी है? इनमें कौन विद्युत रोधी है? तो कांच जो है विद्युत रोधी है। छठा नंबर क्वेश्चन, कौन सा स्मारक पत्थरों का स्वप्न के रूप में जाना जाता है? तो पंचमहल पत्थरों के स्वप्न के रूप में जाना जाता है। सातवां नंबर क्वेश्चन, जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट जल योजित एल्यूमिनो सिलिकेट है, ठीक है। 7 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए हम लोग अब 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन, विश्व में प्रदूषण जो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है, तो वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत इसमें कौन है? तो मोटर वाहन। 9वां नंबर क्वेश्चन, पानी का क्वथनांक निर्भर करता है, तो इनमें से किस पर निर्भर करता है? मेनली वायुमंडलीय दाब पर। 10वां नंबर क्वेश्चन, कौन से मरुस्थल में सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार है? तो मजोब मरुस्थल में। ये 10 क्वेश्चन हो गए हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो पत्थरों का स्वप्न के रूप में किसे जाना जाता है? आपको बताना बिना देखे। तो किसे जाना जाता है? पंचमहल को, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर, हिमालय को इस नाम से भी जाना जाता है, तो मोरदार पर्वत के नाम के रूप में भी इसे जाना जाता है, ठीक है। 12वां नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह पर एक स्थान पर प्राप्त आपतन आतपन अर्थात सूर्य के ताप की राशि निर्भर करती है किस पे? उसके अक्षांश पर। 13वां नंबर क्वेश्चन, जलोढ़ मिट्टी में किसका अभाव होता है? तो ह्यूमस और नाइट्रोजन का। 14वां नंबर क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आपको कमेंट में बताना है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन, बांस को वर्गीकृत किया जाता है किसमें? घास में। 16वां नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपकरण प्रकाश की तीव्रता को है ना मापने का कार्य करता है? तो लक्स मीटर, ठीक है। 16 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए हम लोग अब 17वां क्वेश्चन पे आते हैं। भंडारण बैटरी में क्या प्रयोग किया जाता है? तो भंडारण बैटरी में शीशा प्रयोग किया जाता है। 18वां नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था? तो यूनिवैक, ठीक है। यूनिवैक का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे आते हैं। 19वां नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है। 20वां नंबर क्वेश्चन, थॉमस कप किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से, ठीक है। 21वां नंबर क्वेश्चन, विश्व विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो विश्व बैंक जारी करता है। 22वां नंबर क्वेश्चन से पहले हम लोग एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि अमरकंटक के पठार से है ना कौन सी नदी निकलती है? आपको बताना है बिना देखे। तो नर्मदा नदी। फीफा का मुख्यालय कहाँ है? बिना देखे बताना है। तो जूरिच में है, ठीक है। चलिए जलोढ़ मिट्टी में किसका अभाव होता है? तो ह्यूमस और नाइट्रोजन का। चलिए 22वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय प्रधानमंत्रियों को उसके पंचवर्षीय योजना से मिलाना है? तो जवाहरलाल नेहरू के समय द्वितीय पंचवर्षीय योजना, मनमोहन सिंह के समय 11वां पंचवर्षीय योजना और अटल बिहारी वाजपेयी के समय 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 23वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आरबीआई द्वारा प्रयुक्त धन की आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण नहीं है? तो आरबीआई की आपूर्ति का मात्रात्मक उपकरण कौन नहीं है? तो मार्जिन आवश्यकता, ठीक है। 24वां नंबर क्वेश्चन, कौन से धन का उदाहरण है ही नहीं? तो धन का उदाहरण है इनमें से कौन है? तो मुद्रा नोट और सिक्के भी धन है, बचत खाता जमाए भी धन है, चालू खाता जमाए भी धन है, अर्थात ए बी और डी ये तीनों धन के उदाहरण हैं।
25वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो 25वां नंबर क्वेश्चन है, कौन सा कथन दोमट मिट्टी के बारे में सत्य है? तो ये सी नंबर है ना। दोमट क्षेत्र भारत में अत्यंत सघन जनसंख्या और गहरी संरचना करते हैं, ठीक है। 26वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, है ना। वन नियमों के संबंध में कौन एक गलत है? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, 1984 में नहीं, ठीक है। 27वां नंबर क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार प्रधानमंत्री रहे हैं? तो 3 बार। 28वां नंबर क्वेश्चन, दलहन की खेती के लिए इन कथनों पर विचार करना है, ठीक है। तो दलहन की खेती के लिए 2 कथन इसमें सही है। कम नमी की भी आवश्यकता होती है, हो सकती है, दलहन शुष्क परिस्थितियों में भी रह सकती है, ये दलहन के लिए सत्य है, अर्थात ए और बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, है ना। 29वां क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में किन स्थानों पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो यहाँ पर इस चारों में से जैसलमेर में। 30वां नंबर, गुज्जर एक समुदाय है जो भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से। चलिए आपके 10 क्वेश्चन और हो चुके हैं, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो ये 1972 में लागू हुआ था, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, बांस को वर्गीकृत किया जाता है किस में? तो घास में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग अब आते हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन। 31वां नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति आयकरों की कटौती से पहले सभी स्रोतों से व्यक्तियों द्वारा अर्जित कुल आय को निरूपित करता है कौन? व्यक्ति आय। 32वां नंबर क्वेश्चन, राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र कहाँ है? तो राणा प्रताप सागर जल विद्युत संयंत्र राजस्थान में है। 33वां नंबर क्वेश्चन आपको मिलाना है, तो जस्ता कौन सी जगह पे पाया जाता है? तो जाबर पे, सोना हट्टी में, क्रोमाइट सुकिंदा में, पायराइट अमझोर में, ठीक है। 34वां नंबर क्वेश्चन कि लिंग अनुपात के संबंध में भारत के राज्यों को अवरोही क्रम में सजाना है, ठीक है। अवरोही क्रम में लिंग अनुपात के अनुसार सजाना है, तो इनमें से कौन सा होगा? पहला, दूसरा या तीसरा या चौथा? तो इसमें होगा तीसरा ऑप्शन, ठीक है। उत्तराखंड और फिर पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश और फिर जम्मू कश्मीर। 35वां नंबर क्वेश्चन, उत्तक जो पौधों में जल परिवहन में मदद करती है वो क्या है? जाइलम, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं 36वां नंबर क्वेश्चन पे। तो 36वां नंबर क्वेश्चन, अवरक्त किरणें, दृश्य किरणें और परावैंगनिक विकिरणों में इनमें से कौन सत्य नहीं है? तो आपको पढ़ना है चारों ऑप्शन। तो ये एक सत्य नहीं है, परावैंगनिक की फोटोन ऊर्जा दृश्य से प्रकाश से कम होती है, ये गलत है, ये अधिक होती है। 37वां नंबर क्वेश्चन, 37वां नंबर क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय रक्ताभ दिखाई देता है सूर्य, ये किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 38वां नंबर क्वेश्चन, प्रकाश और ऑप्टिक्स के बारे में गलत है, आपको बताना है कौन? तो इनमें 2 कथन गलत है कि सूर्योदय और सूर्यास्त जो है वास्तविक समय से पहले और वास्तविक समय के बाद होता है ना। ये प्रकाश के परिवर्तन के कारण होता है, तो ये गलत है, ये अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है, सॉरी, प्रकीर्णन के कारण। और अपवर्तन के कारण तो हो गया। एक और गलत है, एक पर्यवेक्षक एक इंद्रधनुष को केवल 90 डिग्री पर देख सकता है, ये भी गलत है, ठीक है। तो ये 1 और 3 दोनों गलत है। 38 क्वेश्चन हो गए हैं, 2 क्वेश्चन और। 2 क्वेश्चन क्या है, ध्वनि तरंगे कहाँ विचरण नहीं कर सकती है? तो निर्वात में लकड़ी का खोखला पाइप हो तो वहाँ पर विचरण नहीं करेंगे ध्वनि तरंगे, क्योंकि यह यांत्रिक तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग। भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ठीक है। ये पहले और दूसरे यही राष्ट्रपति थे, है ना। और तीसरे राष्ट्रपति के रूप में जाकिर हुसैन चुने गए थे, है ना। दूसरा व्यक्ति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो ये हुए हमारे 40 क्वेश्चन। चलिए, है ना, इनसे आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ध्वनि तरंगे कैसी तरंगे हैं? तो एक अनुदैर्ध्य तरंगे। अटल बिहारी वाजपेयी कितने बार प्रधानमंत्री रहे थे? तो 3 बार। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1986 में, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वां संशोधन द्वारा। चलिए, तो ये 40 हॉट्स क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं, ठीक है। अगर इनमें से आपको कितना याद है वो आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।